डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मानव जन्म जन्म से उदास है और जन्म जन्म से हर समस्याओं से जूझा पड़ा है। क्या ये सचमुच एक मानव के सामने समस्याएं रहती है या मानव के मानसिकता में ये समस्याएं बस जाती है और उन समस्याओं का वो हर बार समाधान ढूंढता है। जिस मानव से भी आज हम बात करते हैं या 1000 साल पहले हम ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, उससे पहले भी पढ़े, तो हर बार यही समझ आता है कि मानव को हर बार समस्याएं रही है। कुछ तो शारीरिक, कुछ मानसिक, कुछ समस्याएं एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ समस्याएं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, कुछ समस्याएं पॉलिटिकल, कुछ समस्याएं बच्चों की पढ़ाई से लेके और भी बहुत सारे घरेलू संबंधों से रिलेटेड, और समाज में जो हम रहते हैं वहाँ के संबंधों से भी रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं रहती है। एक मानव की जो समस्या है वो देश की समस्या आहिस्ता आहिस्ता बन जाती है और बहुत सारे देशों की जो समस्याएं हैं वो पूरे विश्व की समस्या बन जाती है। समाधान तो हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों करोड़ों साल पहले से ढूंढने शुरू किए थे। इसीलिए ग्रंथ, पुराण, वेद और बहुत सारे शास्त्रों का रचना की गई, बहुत सारे प्रोसेसेस बनाए गए, बहुत सारे प्रक्रियाएं बनाई गई ताकि इस मानव की समस्या का हम समाधान दें और विश्व को सुंदर बनाए, शांत बनाए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक मानव है, उसको शारीरिक कष्ट है, तो बहुत सारे उसके पास में सॉल्यूशंस है। एक है वो मेडिकल साइंस का सहारा ले सकता है, हेल्थ साइंसेस का सहारा ले सकता है। दूसरा वो आध्यात्मिकता का सहारा ले सकता है, ध्यान कर सकता है, योग कर सकता है। तीसरा वो किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट से बात कर सकता है, कंसल्टेंट से बात कर सकता है अपने समस्या को दूर करने के लिए। मेडिकल साइंस में भी आयुर्वेदा भी है, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है, वहाँ भी बहुत सारे साइंसेस हैं। एक और समाधान के रूप में जो साइंस सामने हमें मिलता है वो आता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। वो आता है हमारे सामने में वास्तुशास्त्र और तंत्र विद्या। लोग इसका भी सहारा लेते हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, गृहस्थ की समस्याओं को दूर करने के लिए इन चीजों का भी सहारा लिया जाता है। जिस तरीके से एक मानव अपने जीवन को चलाना चाहता है, जिस तरीके से वो समाधान ढूंढता है, उसमें भी बहुत सारे भ्रम हैं। कुछ लोगों का कुछ कहना है, कुछ लोगों का कुछ कहना है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। आज हमने इस शो में यह निश्चय किया है कि आज हम एक साइंस के बारे में बात करें और ये भी जाने क्या ये साइंस है कि आर्ट्स है, ये भी जाने हम। और हम बात आज करने जा रहे हैं, 1 घंटे का जो शो रहेगा वो पूरा केंद्रित रहेगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वास्तुशास्त्र के ऊपर, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, इन चारों चीजों पर हम केंद्रित रखेंगे इस शो को। और हम ये जानेंगे इसका इतिहास क्या है, क्या आवश्यकता पड़ी एक मानव को इसको डिस्कवर करने की, हम सबके सामने लाने की। क्या सचमुच एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान दे सकता है कि सिर्फ एक मिरेकल है, हमारा एक भ्रम है? इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा होगी। और मुझे पूरी आशा है जिनके साथ हम ये आज शो करने जा रहे हैं उनके वाणी से आपको लाभ मिलेगा और आप सबके जो प्रश्न है उनका उत्तर भी मिलेगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं
स्वागत करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं आज के हमारे गेस्ट परम पूज्य मंत्र योगी श्री ध्रुवदत्त व्यास जी महाराज का। आप रॉयल फैमिली ऑफ गायकवाड्स और बड़ौदा के महाराजा के राजगुरु है और काफ़ी पीढ़ियों से इनके बहुत सारी पीढ़ियां महाराजा के उस सभा में निकले जहां पर इन्होंने अपने एक्सपर्ट गाइडेंस दिया, कंसल्टेंसी दी और महाराजा को भी गाइड करते रहे हर बार। तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं एक बार फिर आपका प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं महाराज जी इस कार्यक्रम में। महाराज से सबसे पहले तो यही प्रश्न है, जो एस्ट्रोलॉजी है इसका क्या इतिहास है, कब से ये शुरू हुआ, ये सारा साइंस, इसमें मंत्र विद्या है, तंत्र विद्या है, क्या इसी का एक हिस्सा है और वो कि ये अलग साइंसेस है सब? बहुत अच्छा प्रश्न है। ज्योतिषम नयनम स्मृतम, ज्योतिष विद्या कोई नई नहीं है जी, वेदकालीन है। वेद अपौरों से माने गए हैं, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए। ऋषियों को श्रुति हुई मंत्रों की और श्रुति को अपने मन में रखा, ध्यान में रखा, स्मृति किया, उसमें जो पैदा हुआ वो वेद कहते हैं। वेद मतलब ज्ञान। और ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिषम नयनम स्मृतम, भगवान वेद के 6 अंग है, उसमें नयन जो भगवान का बताया गया वो ज्योतिष शास्त्र को बताया गया। बिना आँखों से, नयन से आदमी कुछ नहीं कर सकता। बहुत जरूरी अंग शरीर का है। वैसे ही वेदों के अंदर ये जो ज्योतिष शास्त्र है बहुत जरूरी माना गया है जी। मनुष्य के जीवन में हर पल उसकी जरूरत पड़ती है वेदों की, ज्योतिष की, ज्योतिष से क्या किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ऐसा है आज की तारीख में कि राज्याश्रय रहा नहीं, इसलिए ज्योतिष का अभ्यास कम हो गया और आज बिना पढ़े लिखे लोग, ज्योतिष लोग इसका प्रचार करते हैं, इसलिए बदनाम हो रहा है जी। बाकी ज्योतिष शास्त्र जो है वो 100% सचोट शास्त्र है। कल क्या होगा, आज 1 घंटे बाद क्या होगा, वो ज्योतिष बता सकता है। ये कितना समय हुआ होगा महाराज जी ज्योतिष साइंस जब से आया है? तो वेदों के साथ आया है। वेदों के साथ तो और वेद, साल हो गए। हाँ, वेदों हजारों साल हो गए वेदों को। वेद भगवान वेद के नयन है वो जी। नयन मतलब जब वेद पैदा हुए उसके साथ ही ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ जी। कौन से वेद में वर्णन है? चारों वेदों में है। चारों में नयन कहे गए ना, पहले वेद एक ही था जी, लेकिन भगवान वेद व्यास ने बहुत बड़ा वेद होने से उसके 4 भाग कर दिए, लेकिन उसका सबका नेत्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष उसके 3 पंथ है, संहिता और होरा, गणित, ये 3 उसके भाग है जी। संहिता ग्रंथों में खगोल शास्त्र जो है, देखिए आप एक एग्जाम्पल दूं आपको। आज साइंस मंगल पे गया और कहता है कि मंगल लाल कलर का है, लेकिन हमारा ज्योतिष तो वर्षों से कहता है कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य हम। मंगल लाल है, तो हम वर्षों से कहता है। मंगल का लाल खड़ा पहनते हैं, लाल कलर के कपड़े पहनते हैं मंगल के दिन, मंगल को गुड़ खाते हैं। मंगल का महत्व जो है वो वर्षों ज्योतिष शास्त्र बता दिया गया। ज्योतिष शास्त्र में संहिता ग्रंथ अलग है जो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का काम करते हैं जी। जो बताते हैं ज्योतिष शास्त्र क्या है, कैसे सुनता है। पहले जमाने में क्या होता था कि बड़े बड़े राजा लोग जो थे 4 दिशाओं में 4 ज्योतिषियों को बिठाते थे और उस पे से सब तय करते थे। दूसरा ही प्रमाण दो ज्योतिष शास्त्र का आपको, परफेक्ट शास्त्र कैसा है। आप कोई तारीख उठा लो, जिस दिन दरिया में भरती आएगी जी, या आप कोई लेकिन तिथि उठा लो, एक तिथि तय करती है कि जमीन में, दरिया में पानी कब आएगा, समुद्र में पानी कब आएगा, पानी कब कम होगा। ये होता है ज्योतिष शास्त्र का निर्णय। पूर्णिमा, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास 360 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है, तब चंद्रमा बिल्कुल पास में होता है और तब पानी में भरती आती है। और 360 डिग्री पे जब पहुंच जाता है वो, तो चंद्रमा अमावस्या का दिन होता है, उस दिन पानी कम हो जाता है। ये प्रभाव हमने वर्षों से ढूंढ निकाला ज्योतिष शास्त्र के अंदर। तो वो 4 ज्योतिष जो होते थे 4 दिशा में बैठते थे और ग्रहों का चालन ढूंढते थे। ग्रह कैसे है, कहाँ जा रहे, किस तरह से जा रहे, उसकी चाल क्या है, वो क्या प्रभाव पृथ्वी पाड़ेंगे, उसका स्टडी कर करके बड़े साइंटिस्ट थे बड़े बड़े। भगवान वाराहमिहिर जो थे, जिसने जीरो ढूंढ निकाला। जीरो
ढूंढने से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर अंक शास्त्र नहीं होता तो आज तक पहुँचते ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया कि उस ज्योतिष शास्त्र को कॉमन बना दिया हमने से हमारे प्रेडिक्शन के लिए, लेकिन वास्तव में दुनिया में क्या होगा, कब घटना घटेगी, कैसे क्या बनेगा, ये सब पूरी बातें ज्योतिष दिखा सकता है। यहाँ तक मैंने देखा है कि आपका जब जन्म हुआ ना, तो जन्म के वक्त आपकी माता जी के पास कितने लोग खड़े होंगे, कितने कपड़े, कैसे कपड़े पहने होंगे, वो भी ज्योतिष शास्त्र दिखा सकता है। मृत्यु आएगा तब कहाँ मरोगे आप, किस जगह मरोगे, कैसे मरोगे, वो भी ज्योतिष शास्त्र दिखा देता है। लेकिन आज की तारीख में वो वैदिक हर चीज में जरूरी है। इतिहास उसका 14 ज्योतिषाचार्य हो गए इसके अंदर, तो बड़े बड़े भगवान व्यास से लगाकर, ब्रह्मा जी से लगाकर अभी तक के 14, और उसमें एक मुसलमान ज्योतिषाचार्य भी हुए हमारे अंदर। हमने उसको आचार्य पद दिया, जिन्होंने अच्छा संशोधन ज्योतिष शास्त्र में किया। यहाँ कोई भेदभाव नहीं था हमारे अंदर। ये शास्त्र वेदिक काल चलता आया, वेदों के अंदर बना हुआ, वेद की उत्पत्ति है, इसलिए आप इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मांग सकते, क्योंकि वेदों का कोई प्रमाण नहीं होता, ऐसे ज्योतिष शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं होता। पंडित जी, आपने तो बहुत सुंदर शब्दों में बताया कि ये जब से वेद आए तब से ज्योतिष शास्त्र है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमें आवश्यकता क्या पड़ी, ज्योतिष शास्त्र को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों हमारे जीवन के लिए ज्योतिष शास्त्र एक इंटीग्रल पार्ट है और नेसेसरी पार्ट है। इससे सबसे बड़े देखा जाए तो किसानों के लिए देखो आप जी, बारिश कब होगी, किस नक्षत्र में होगी, कि सब उसका बोई किया जाए, ये पूरी बातें ज्योतिष शास्त्र नक्षत्र तय करते हैं कि बारिश कब होगी, गर्मी कब पड़ेगी, ऋतुओं के पे आधारित होता है हमारे यहाँ। देखो आप 6 ऋतु है, जो ठंडी गर्मी, किसान लोग को कब बोना है, कब क्या करना, क्योंकि भारत में किसान का जो काम था, खेती का जो काम था, वो बहुत प्राचीन काल से चलता आया है, और उसी के प्रमाण पे पूरा शास्त्र की रचना हुई है। तो बारिश कब आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो पूरा ज्योतिष जरूर पड़ता था। ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के जीवन में हर अंग के साथ, हर चीज के साथ काम में लगता है। जैसे स्पीड ब्रेकर का बोर्ड होता है ना, गति अवरोधक का, वो आपको दिखाएगा आगे गति अवरोधक है, आप संभाल के चलिए। ज्योतिष यही काम करता है, वो बोर्ड जैसा काम करता है, साइन बोर्ड जैसा, आगे गति अवरोधक है, आप इसको संभाल के चलिए ताकि आपकी गाड़ी टूटेगी नहीं, बच जाएगी, आप बच जाओगे। उसी तरह से जीवन में जो घटनाएं घटती है, जो होने वाला है, नक्षत्रों का प्रभाव बहुत रहा है हमारे वहाँ। नक्षत्रों के प्रभाव में, किस नक्षत्र में, कई बार देखा है हमने कि हमें बाहर जाना है तो ज्योतिष के हिसाब से वो क्या आवश्यकता है, कौन सा ग्रह है, कौन सी दिशा में जाना चाहिए, ये सब बातें। उस ज़माने में क्या था कि रेलवे नहीं थी, प्लेन नहीं थे, तो उसको पैदल जाना पड़ता था, वनों में घूम के जाना पड़ता था। तो आपको लूट ले, मार न डाले, तो कौन से नक्षत्र में जाना चाहिए, कौन सी गति में जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए इंसान को, वो सब बातें ज्योतिष शास्त्र दिखाता है। ज्योतिष का अर्थ होता है जो दिखाता है, आपको हर बात दिखाता है कि आपको कब क्या करना है। वो दिखाएगा कौन? तो ज्योतिष शास्त्र दिखाएगा। इसलिए ज्योतिष बहुत ही आवश्यक अंग है आपका। जी, क्या ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, फोरकास्टिंग है, और इसकी करेक्टिवनेस कितनी है, कितना % एक ज्योतिष शास्त्र करेक्ट प्रेडिक्शन कर सकता है? ज्योतिषम प्रत्यक्ष शास्त्रम, भगवान विष्णु का हमने नाम सुना है जी, देखा नहीं है। ऋषियों ने जो वर्णन किया उसी में भगवान को जानते हैं। शंकर भगवान शिव जी, हमने नाम सुना है उनका, उसका वर्णन जो प्रति दिया ऋषि मुनियों ने, उसको हम जानते हैं। लेकिन सूर्य तो देखा हुआ है, चंद्रमा देखा हुआ है, नक्षत्रों को देखा हुआ है, ये सब चीज़ें बहुत ही प्रमाणभूत है। अमावस्या का दिन जितने एक्सीडेंट होता है, मर्डर होते हैं, ये देखिए अमावस्या के दिन ज़्यादा होते हैं जी। क्यों? कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत पृथ्वी पर कम होता है, तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या के दिन बाहर मत निकलो, आप हो सके वहाँ रात का जाना टालो। पूर्णिमा जी, जितने लव मैरिज होते हैं, भाग जाती हैं लड़कियाँ, पागल लोग होते हैं, जिनके दिमाग में असर होती है, ये सब चीज़ें पूर्णिमा के आसपास होती है, क्योंकि पूर्णिमा उस दिन प्रभावशाली होती है। चंद्रमा प्रभावशाली होता है, चंद्रमा प्रेम का स्वामी है, चंद्रमा रस का स्वामी है, तो लोगों में ज़्यादा रस पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, उनको भागने का योग बनता है। ये सब प्रमाण उसके शास्त्र के हैं। ऐसे तो कई प्रमाण हैं। जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो 12वें स्थान में राहु था। हर 18 साल के बाद हिंदुस्तान के भाग होते हैं और वॉर होता है। अब इतिहास देख लो, एक बड़ा आदमी मर जाता है, मेरे नेहरू जी मर गए, पाकिस्तान चाइना भारत का युद्ध हुआ 18 साल के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी होने के बाद। ऐसे ही 18 साल के बाद शास्त्री जी मर गए और इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया और भारत व बांग्लादेश का युद्ध हुआ। ऐसे कई बार
18 साल बाद में राहु बैठा हुआ है ना, तो वो काम करेगा करेगा करेगा। ऐसे कई प्रमाण हमारे पास है जो ज्योतिष शास्त्र दिखाता है कि भाई ये चीज़ ऐसा ही होगा। हाँ, ज़रूरत क्या है, गणित को, मैथमेटिक्स को जानने वाला ज्योतिषी चाहिए। मैथमेटिक्स नहीं जानता है ज्योतिषी, वो कुछ भी बोलेगा गलत जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स जिसको आता है, गणित जिसको आता है, वही आदमी सत्य प्रेडिक्शन कर पाएगा। जी पंडित जी, यहाँ पर जैसे आपने भी खुद इस प्रश्न को यहाँ पर उठाया है, उजागर किया है, और हमारे मन में भी ये प्रश्न है ही, और हमारे दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न ज़रूर होगा। जैसे आज किसी की समस्या है, और बहुत सारे ज्योतिषी है जो टीवी चैनलों पर भी आते हैं, ऐसे भी मिलते हैं। हमने पहले ये सुना था कि जो ज्योतिषी होता है वो तो अपनी प्रेडिक्शन 100% कभी भी नहीं बताता है। उनको सतर्क करता है कि भाई आप इस तरीके की आप मेजर्स लो, आप इस तरीके के स्टेप्स लो, आप बच सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वो नहीं बताता है। लेकिन आज जैसे आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सारे ज्योतिषियों की बात सुनी होगी, तो वो करिश्मा मिरेकल करने की बात करते हैं कि आप ये वाली अंगूठी पहनोगे तो करोड़पति हो जाओगे, आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी, आपके बच्चे को ये वाला ताबीज़ या कुछ भी पहनाओगे तो वो पास हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर हम एक मानव को कर्म करने से रोक रहे हैं? एक तो ये प्रश्न है महाराज जी। दूसरा प्रश्न ये है, क्या हम एक मानव को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, और सच्चाई क्या है? सही बात तो ये है कि आज की तारीख में ज्योतिषी बहुत कम है। हमारा ज्योतिष जो है ना, जो भास्कराचार्य का 17 शून्य का है, और ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई उससे आज 3 तक गणित करना पड़ता है। लेकिन ऐसे ज्योतिषी रह गए आजकल। जी, वास्तव में क्या होना चाहिए हमारी दृष्टि से, तो जो हमारे बड़ौदा स्टेट में था 1912 में सर सयाजीराव ने कानून बनाया था कि जो ज्योतिष का काम करेगा, कर्मकांड करेगा, कथा वार्ता करेगा, उन सबको पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कार्य कर सकते हैं। आज आप 100 ज्योतिषी के पास जाओ, 99 के पास नहीं होगा, एक आध ज्योतिषी मिल जाएगा जिस पर सर्टिफिकेट होगा, पढ़ा लिखा हुआ। जो विद्या में ज्ञान नहीं होता है वो लोग गलत प्रेडिक्शन करते हैं। दूसरी बात, ये नंग पहनने से या कुछ करने से प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो रियल नंग मिलते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात बताएगी सूर्य में कि आप उसके लिए मंत्रों का प्रभाव करें, आप उससे औषधियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, अब आपका सूर्य का प्रॉब्लम है तो आप अर्क का प्रयोग करके, अर्क का पानी स्नान करो तो आपका वो दोष उसका दूर हो जाएगा। ऐसे कई प्रयोग हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और उससे औषधि वैदिक शास्त्र भी साथ में आता है और आयुर्वेद भी साथ में आता है। क्योंकि हमारे वहाँ कैसा है कि गाड़ी के सब पहिए हैं, 14 विद्या और 84 कला है उसकी, वो गाड़ी के पहिए हैं। एक पहिया नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र का आयुर्वेद जुड़ा हुआ है, कर्मकांड जुड़ा हुआ है, तंत्र जुड़ा हुआ है। आप मंत्रों के प्रभाव से भी, आप औषधि के प्रभाव से भी, आप जल के प्रभाव से भी, कलर के प्रभाव से भी इससे बच सकते हैं। बाकी आज गुरु लेने जाओ, 50,000 के कमाता नहीं है, बेचारा कहाँ से लाएगा? गुरु पीछे पड़ जाएगा, सोनी पीछे पड़ जाएगा उसको, तो कहीं से उधार ला के लाएगा। वो ऐसा जरूरी नहीं है। आप उससे औषधियों का प्रयोग करो, उसके धान्य का प्रयोग करें। हमारे वहाँ तो परंपरा में तो धान्य का ही प्रयोग होता था। धान्य का दान कर दीजिए भाई, आप कुछ चीज़ दान में कर दीजिए, या उसके औषधियों का प्रयोग करें। ऐसे करके भी इसका आप उपाय कर सकते हैं जी। और दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में कहीं भी डर की बात नहीं है, शनि ऐसा कर लेगा या राहु ऐसा कर लेगा। अभी शनि का तो बहुत चला है, शनि को लोग डराते हैं, लेकिन शनि कर्म का फल देता है। पुलिस वाला जो होता है ना, हमें पुलिस से डर लगता है। क्यों डरेगा? कौन डरेगा? जो चोर होगा, जो बुरा काम करेगा, वही डरेगा, है ना। तो हमें डरना नहीं किसी में। अभयम सत्वसं से गीता कहती है, डरो मत, उसका प्रयोग करो, उसके जीतो, उसको आप सबको हरा सकते हो। और दूसरी आखिरी बात बताता हूँ मैं आपको कि हम चैतन्य शक्ति है जी। और नंग वगैरह जो है ना वो निर्जीव, वो क्या करेंगे आपको? आपको अगर तैयार होना है तो अपने आप को तैयार करो, ज्योतिष भी आपको साथ देगा। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत चर्चा रही पहले सत्र में महाराज श्री के साथ में। हमने इस सत्र में जाना कि ज्योतिष का इतिहास क्या है, और हमने ये जाना जितने पुराने हमारे वेद है उतना ही पुराना हमारा ज्योतिष शास्त्र भी है। हमने ये भी जाना वेदों में जो नैनों का काम करता है वो वेद शास्त्र करता है, ये परमात्मा के, भगवान के नयन है। इस सत्र में हमने ये भी जाना
कि जो किसानों के लिए फोरकास्टिंग करने का एक शास्त्र है कि किस समय पे बारिश आएगी, किस समय पे धूप ज़्यादा रहेगी, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी उसी हिसाब से करते रहे। तो किसानों के लिए फोरकास्टिंग का सबसे बढ़िया शास्त्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र है। इस सत्र में हमने महाराज जी से ये भी जाना कि आजकल के जितने भी ज्योतिषी हैं उनमें से बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। जो भास्कराचार्य है, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और ज्योतिषाचार्य को अच्छी तरह से समझा है। उसके बाद में भी जो लोग मिरेकल की बात करते हैं और करिश्मे की बात करते हैं, अंगूठी से आप करोड़पति बन जाओगे, लॉकेट पहनने से आप के बच्चे पास होंगे, वो सब महाराज जी का कहना है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें खुद को, स्वयं को बदलना चाहिए ताकि वो एक श्रेष्ठ मानव और एक सक्सेसफुल मानव बन सके। इस सत्र में हमने ये भी जाना कि जो मानव अपने आप को इस सभी जो डर बनाए गए हैं, भगवान को डर बनाया गया है, शनि को डर बनाया गया है, ग्रहों को डर बनाया गया है, नक्षत्रों को डर बनाया गया है, उस डर से एक मानव को बाहर आना चाहिए। अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर लेके सोचना चाहिए, तभी वो एक अच्छा श्रेष्ठ मानव बन सकता है।